नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 का जो हम पेड क्विज का सीरीज देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे हमारे कोर्सेज स्टार्ट हैं। रिसेंट में भी पेड ग्रुप्स हमारे स्टार्ट हुए हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिएगा इस वीडियो का, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं और वहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ये वीडियो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल है, प्लीज़ इसको भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का क्या कहा जा रहा है। विच 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। तो जितने भी हमारे 5-year प्लान आते थे तो यहाँ पे देखेंगे उनको बेसिकली जो इकोनॉमिस्ट के द्वारा फ्रेम किया गया या कुछ हमारे जो फेमस इकोनॉमिस्ट के कुछ मॉडल्स थे, है ना, इकोनॉमी के रेफरेंस में उन्होंने दिया, उसके आधार पे उनको जाना जाता है। तो जैसे फर्स्ट 5-year प्लान को हेरोड डॉमर मॉडल कहते हैं, सेकेंड को महालनोबिस प्लान, ठीक, और थर्ड वाला जो है जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, ठीक। तो ध्यान रखेंगे विकल्प इसमें फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और जैसे ये ऑब्जेक्टिव्स भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि फर्स्ट 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव मुख्य रूप से क्या था, तो वो वहाँ पे था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सेकंड में जैसे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया। थर्ड में क्या हुआ कि सेल्फ रिलायंट बनना है और सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया, है ना। तो ऐसे जो है फिर जैसे फोर्थ में देखेंगे तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। फिर पांचवें में मुख्य रूप से जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो पॉवर्टी इरेडिकेशन था, है ना। तो कुछ इस तरीके से चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये चीज़ें किसी ना किसी तरीके से पूछी जाएंगी, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लिस्टिंग है, मतलब 2 पेयर है हमारे पास, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कुछ सिटीज़ हैं और फाउंडिंग जो ये रहे आपके रूलर, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो तुगलकाबाद जो दिल्ली के सराउंडिंग में एक सिटी फाउंड की गई, है ना, तो इसका फाउंडर था आपका जो है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। इसको फाउंड करके इसने अपनी इसको जो है कैपिटल बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक गलत है, बाकी के विकल्प देखें ये सब ठीक है। फिर से देखें यहाँ पे पूछा गया है क्या सुमेलित है ना, बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है, सही कि गलत। कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, है ना, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के प्लेसेस भी हैं और बुद्धिस्ट जो हमारे ये होते हैं मॉन्क्स, है ना, तो ये सब यहाँ पे अपनी मतलब मीटिंग्स वगैरह करते हैं, ध्यान। तो जैसे नाको मोनेस्ट्री है ये आपका उसमें है हिमाचल प्रदेश में, ठीक। स्पितुक जो है ये लद्दाख में है। इसमें घूम मोनेस्ट्री ठीक है वेस्ट बंगाल में, और धनकर मोनेस्ट्री जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। सभी को ध्यान रखना है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता, ये बुक का टाइटल है, इसको किसने लिखा है। तो एक पत्रकार थे और अब लेखक बन गए हैं पीयूष बाबेले, ठीक है, इनकी पुस्तक है। अब हमारे पास कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं और उसका लॉन्च का ईयर है। तो भारत निर्माण प्रोग्राम जो ऑप्शन डी में लिखा है 2006, ये वाला गलत हो जाएगा। बेसिकली इसको 2005 में स्टार्ट किया गया था। और अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो है ये रूरल एरियाज जो हैं भारत के, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, और कनेक्टिविटी, इसको बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में आप देखते हैं कि जो पावर सप्लाई के कॉन्सेप्ट होते हैं, 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी में डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। तो एक डिवाइस जो यहाँ पे इतना डिटेल में आपके यूपीपीएससी पूछा नहीं आता, बस इस लेवल पे पूछते हैं। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स दिस काइंड ऑफ करंट, है ना, एसी को डीसी में। इसमें से कौन सा गोबर गैस का घटक नहीं है। पहले क्या होता था, अब तो खैर कई सारी नई चीज़ें आ गई हैं, लेकिन पहले गोबर गैस को, है ना, खाना वाना बनाने में ग्रामीण एरियाज में काफ़ी यूज़ किया जाता था। ये भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी थी। इसमें होता क्या था कि एक टैंक बनाते थे, उसमें जो गाय वगैरह के, गाय भैंस के गोबर या कुछ और एग्रीकल्चरल वेस्ट होते थे उसको डाला जाता था, ठीक। अब उसमें क्या होता था कि एक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होता था, उसके एक्शन से, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है
ये चीज़ें ब्रेक डाउन होती थी और गैस प्रोड्यूस होती थी। तो उस गैस में मेनली क्या होता था, जिसको कि हम एज अ फ्यूल यूज़ करते थे, मीथेन CH4। इसके अलावा जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड होता था, हाइड्रोजन, अमोनिया इसमें नहीं है, ठीक है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा, कई बार ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। हालांकि अभी ये टेक्नोलॉजी यूज़ में नहीं है, बट स्टिल ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख प्रमाण कहाँ से मिला है? देखिए, सती प्रथा में क्या होता था, जैसे एंशिएंट टाइम्स में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी जो पत्नी होती थी वो भी अपने आप को जो है मतलब एक तरीके से फायर के हवाले कर देती थी, है ना, वो भी फिर जीती नहीं थी। इस प्रकार की कुछ प्रथाएं होती थी। तो बहुत सारे लोगों ने, समाज सुधारकों ने इसका विरोध किया। और अगर हम इसके फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस की बात करें तो ये मिलता है हमें मध्य प्रदेश में, जो हमारा ये एरन पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ मतलब ये रिकॉर्ड्स की कह लीजिए, जिसमें बताते हैं कि गुप्ता पीरियड में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल सती प्रथा का देखने को मिलता है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। लेटर ऑन आप देखेंगे इसमें ब्रिटिश पीरियड में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड पे फिर इसको लीगली ही जो है बैन किया गया। तो ये चीज़ें सारी ध्यान में रखनी है। इसमें से कुछ डिजीज़ हैं और किस ऑर्गन को ह्यूमन बॉडी के वो अफेक्ट करते हैं। तो इसमें गलत जो है ट्रैकोमा, डी ऑप्शन वाला, ये बेसिकली एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और इससे हमारी आंखें प्रभावित होती हैं, ठीक है, आइज। हर्यंक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं, किस शासक की क्या उपाधि थी या उसको क्या कहा जाता था, है ना। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु जो है, इनका ये टाइटल था एक तरीके से। इसमें देखें कौन सी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी की बात। तो जैसे वेक्टर और स्केलर, है ना, दो प्रकार की चीज़ें आपको बताई गई हैं। वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें से हम देखें विकल्पों में से, तो मोमेंटम यानी संवेग जो होता है उसमें दोनों चीज़ें मिलेंगी, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। किस गुप्त शासक ने पुष्यमित्र तथा हूणों दोनों को हराया था? तो देखेंगे गुप्ता पीरियड के एम्परर हुए स्कंदगुप्त, ठीक है, भीतरी पिलर से जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे ये पुष्यमित्र शुंग और ये हूण इन्वेजन, इन सब को जो है काउंटर किया था इन्होंने। तो विकल्प हम सी को चुनेंगे। इसमें देखें कुछ पुस्तकों के नाम लिखे हैं और कौन सी वराह मिहिर की रचना नहीं है। तो वराह मिहिर जो देखेंगे एंशिएंट टाइम पीरियड में काफ़ी फेमस एक एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, है ना, इनके रूप में जाने जाते हैं, फिलोसफर, ठीक। तो बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, दैवज्ञ वल्लभ जो डी ऑप्शन में लिखा है, ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत एक पुस्तक है, ये भी बेसिकली उसकी मतलब मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है, लेकिन इसके राइटर का नाम जो है ब्रह्मगुप्त है, ये ध्यान रखेंगे। और ये अराउंड जो है ये सब पुस्तकें जो है 600 से 620 AD के आसपास की हैं। निम्नलिखित में से किसने 1819 में संवाद कौमुदी नामक पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा, जैसे अभी हमने ऊपर भी बात की, इसके उन्मूलन के लिए आंदोलन शुरू किया? तो ये जो है एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था, है ना, और इससे कलकत्ता से प्रकाशित होता था। तो राजा राम मोहन रॉय जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, इसमें से कौन है जिनको 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, चूंकि हमारे स्टेट्स जो अभी आज आप देखते हैं ऐसे नहीं थे, उस समय की स्थितियाँ अलग थी, ठीक। तो स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया फजल अली की अध्यक्षता में। ये कौन थे? चीफ जस्टिस थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के। और इस कमीशन में जो है बेसिकली ये चेयरमैन थे इस कमीशन के। दो अन्य मेंबर्स थे, कौन कौन? ये HN कुंजरू और KM पन्निकर। तो थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें देखें कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना होती है इसमें आपका 1867 में, है ना, MG राणा डे के द्वारा। और इसके प्रोमिनेंट जो अन्य लीडर्स थे ये जैसे आत्माराम पांडुरंग, और यहाँ पे सी विकल्प में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, इनका नाम था RG भंडारकर, ठीक है। और जैसे एक और थे ये NG चंदावकर, ठीक है। के श्री धरालू नायडू जो है ये इससे संबंधित नहीं रहे।
मगध के सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो महाजनपद की जो ये होते थे आपने एंशिएंट टाइम में देखे होंगे, तो अवंती के किंग थे, है ना, प्रद्योत, ठीक, इनको जॉइंडिस हो गया था, पीलिया, तो उन्हीं को जो है ट्रीटमेंट देने के लिए अपने इनके जो कोर्ट फिजिशियन थे जीवक, इनको इन्होंने भेजा था। इसमें देखिए किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ इंडिया। तो कृष्णा और गोदावरी रिवर डेल्टा इनके बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस है, इसको यहाँ पे इस नाम से रेफर करते हैं। देखिए नकदी फसल में क्या सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो कैश क्रॉप्स में बेसिकली कॉमर्शियल यूज़ के लिए जो है ना क्रॉप्स उगाई जाती हैं, कॉमर्शियली जिसको यूज़ करते हैं और उसमें प्रॉफिट बहुत होता है। वहीं बार्ले जो है, बार्ले इस प्रकृति में नहीं होता है, ये बस जो है आदमी अपने कह लीजिए खुद के कंजम्पशन के लिए उस लेवल तक ही इसकी जो है प्रोडक्शन करता है, तो इस वजह से ये ऑड हो जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, ये बताना है। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस और जो ये वाइल्ड लाइफ से संबंधित कुछ अन्य मुद्दे हैं, इसके बारे में ये बॉडी कार्य करती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसको जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था 72 का, उसके जो है अंतर्गत यहाँ पे गठित किया गया था। अमेजन के वन किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो अमेजॉन फॉरेस्ट आप देखते हैं कहाँ पे, ये जो मेजर रीजन है इनका बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, ये सब तो साउथ अमेरिका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के तराई एवं भाबर क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हिमालयन रेंजेस हैं, उसके बाद आप ये जो गंगा रिवर का कोर्स देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अब हिमालय के रेंज से इधर हम देखते हैं तो हमारे कुछ क्षेत्र की जो ये मृदाएं हैं उसको अलग अलग नाम, जैसे कि तराई, भाबर, है ना, खाद्र, ये सब रेफर किया जाता है। ज्योग्राफी में शायद आपने पढ़ा होगा। अब जैसे तराई रीजन की हम बात करें तो क्या होता है, इस एरिया में आपको मोस्टली जैसे सैंड और ये जो क्ले एक तरीके की सॉइल होती है ना, उनके एरियाज मिलेंगे, ठीक। तो अब वही पूछा गया कि ऐसे एरियाज जो हमारे हैं, है ना, उसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं, इस प्रकार की वेजिटेशन यहाँ मिलेगी। इनकी जो है क्या प्रकृति होती है, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में और पढ़िएगा। अब है कि भारत में अर्ध सदाबहार वन, इसमें से जो स्थल लिखे हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो देखेंगे बेसिकली क्या होता है इसमें, जैसे अर्ध सदाबहार वन में तो वेट एवरग्रीन प्रकार के जो ट्री होते हैं और मॉइस्ट डेसिडुअस, इनका एक तरीके से मिक्स पाया जाता है, ठीक। और प्रमुख एरियाज हमारे वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार, ईस्टर्न हिमालय, यानी कि जो ये लोअर पार्ट ऑफ ये है ना नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, थोड़ा सा बंगाल का भी रीजन, ये मुख्य रूप से एरियाज है जहाँ पे ऐसी ये हमारे मतलब वन पाए जाते हैं, ठीक। तो इसमें जो है तो सारे ही सही हो जाएंगे। इसमें देखें 641 AD में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो बेसिकली जो है हर्षवर्धन और ताई सुंग जो है कंटेम्प्रेरी थे और यहाँ पे इन्होंने जो है अपना एक राजदूत भेजा था, ठीक। तो विकल्प डी को चुनेंगे हम। इसमें देखें माइलेज बढ़ाने के लिए पेट्रोल में उपयोग किया जाने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक, है ना, एक एंटी नॉक कंपाउंड यूज होता है पेट्रोल में टू इंक्रीज द माइलेज। माइलेज से मतलब क्या होता है कि आपका जो गाड़ी का जो व्हीकल है, ठीक है, उसका जो फ्यूल का एफिशिएंसी है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितने दूर आपकी गाड़ी जाएगी, वो इंक्रीज हो। तो यहाँ पे जो है टेट्रा इथाइल लेड ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है, इसको यूज़ करते हैं एज अ एंटी नॉक कंपाउंड। इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है और बेसिकली होता क्या है कि इसको मिलाने से जैसे आपके जो व्हीकल का इंजन है उसका कंप्रेशन रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो जो है कंप्रेशन रेट बढ़ने के कारण सब्सटैंशियली जो आपके व्हीकल की परफॉर्मेंस है फ्यूल की, वो बढ़ जाती है। तो वही यहाँ पे पूछा गया था, तो इस कंपाउंड का नाम ध्यान रखना है। अगला है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल लें, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन होती है, जिसमें एक जैसे हैवी न्यूक्लियस होता है, स्प्लिट होता है, वो 2 इक्वल मास के, है ना, और मतलब ये दूसरे मतलब इक्वल मास के दूसरे न्यूक्लियाई में, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से ये चेन रिएक्शन होती है जिसके माध्यम से फिजन की ये घटना होती है। तो वही पूछा गया है कि इस जो ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, इसको कंटिन्यू रखने में क्या आवश्यक होता है, ठीक। तो ये होता है आपका न्यूट्रॉन। थोड़ा इस प्रोसेस को किस तरीके से कार्य करता है केमिस्ट्री वाले उसमें से थोड़ा पढ़िएगा, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और न्यूट्रॉन के बारे में आप जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते होंगे कि जेम्स चैडविक के द्वारा डिस्कवर किया गया था, ठीक है, और इसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है।
इसमें देखिए कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं अक्सर। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, पेन गंगा, है ना, वेन गंगा, इसके अलावा जैसे मंजीरा, ठीक है, सॉरी मंजरा, है ना, ये सब होती हैं। और जैसे भीमा है तो भीमा इसकी है ना कृष्णा रिवर की। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो इसका जो है ये कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और 2021 में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया था कि इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे किया जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जो वल्चर्स होते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कह लीजिए, उनके कंजर्वेशन के लिए एक सेंटर डेवलप किया गया है महाराजगंज में। ये जिला कहाँ पे है? नेपाल से सटे हुए जो हमारे जिले हैं, ठीक है, उनमें सटा हुआ एक ये भी है। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसमें से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उनके राज्य के साथ सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ये रंगनाथिट्टू जो है ना, ये कावेरी नदी के अलोंग है और कर्नाटका स्टेट में है, इसलिए गलत हो जाएगा ये। इसमें देखें सीएजी के कर्तव्यों और शक्ति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो 148 में तो इस पद के बारे में बताया गया है और इनके जो फंक्शंस हैं, जैसे कि जो ये ऑडिट्स वगैरह करते हैं, ठीक है, या अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं, वो सब बताया गया है आर्टिकल 149 में। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो कलिंग रीजन जो ये था, उड़ीसा वाला ये रीजन जो आप जानते हैं, तो इसमें मगध साम्राज्य में विलय करने वाले शासक का नाम क्या था? ये महापद्मनंद। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में रिव्यू करना और जो है कुछ स्टेट्स को ऑटोनॉमी ग्रांट करने से संबंधित ऑब्जेक्टिव के साथ राजमन्नार कमेटी जो है 69 में गठित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे पीवी राजमन्नार, तो इसलिए नाम पड़ा है, तो ध्यान रखेंगे। इसमें से कौन सा जल डमरू मध्य मैक्सिको और कैरेबियन सागर को मिलाता है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको। सेंट्रल अमेरिकन रीजन में देखेंगे कैरेबियन सी को स्ट्रेट जो जोड़ता है, ये कौन सा है? हमारा युकाटन। ऑप्शन सी को चुनेंगे। जैसे ये यहाँ पे जो अन्य नाम लिखे हुए हैं, टॉरेस स्ट्रेट की बात करें तो ये जो है ये अराफुरा सी एक है और गल्फ ऑफ पापुआ इनको जोड़ता है। और जैसे सुंडा स्ट्रेट जावा सी और इंडियन ओशन को। कुक स्ट्रेट किसको जोड़ता है जरा कमेंट करिए, ये सब बताया गया पहले भी। इसमें देखिए कौन सा मंडल पूरी तरह से वैदिक भगवान सोम को समर्पित है? थोड़ा सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना, इसमें ऋग्वेद टर्म को भी मेंशन किया जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूरी तरीके से वैदिक भगवान सोम को समर्पित है? तो ये जो है 9th मंडल में देखेंगे, यहाँ पे लगभग 116 के आसपास जो है, इस 16 या 14 के आसपास, एक बार कंफर्म कीजिएगा, जो हाइम्स लिखे हुए हैं, और ये सब डेडिकेटेड हैं सोम को, ठीक। इसमें से किन देशों के समूह को स्कैंडिनेविया कहा जाता है? कुल मिला के ये बात पूछी गई है। तो यूरोप में देखेंगे नॉर्दर्न रीजन जो है, एक नॉर्दर्न यूरोप में सब रीजन है, ठीक है, स्कैंडिनेविया जिसको कहा जाता है। इसमें 3 देश हैं, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, ठीक है, जिनके मध्य हिस्टोरिकल, कल्चरल, है ना, लिंग्विस्टिक कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। तो यहाँ पे कॉमनली इन तीनों देशों को स्कैंडिनेवियन नेशन या कंट्रीज के रूप में रेफर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? जर्मन सिल्वर क्या होता है? कॉपर का एक जो है एलॉय है ना, मतलब कॉपर एलॉय है किसका? निकल और जिंक का, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके कॉम्पोजिशन की बात करें जर्मन सिल्वर की, ठीक, तो इसमें लगभग जो है 60% ये कॉपर, 20% निकल और वही लगभग 20% के आसपास जिंक, ठीक। और इसमें क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि जैसे अब यहाँ पे तो एल्युमिनियम नहीं होगा, जर्मन सिल्वर, चूंकि इस टर्म में सिल्वर लगा हुआ है तो सिल्वर भी नहीं होता इसमें ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है द ऑडासिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट रहे थे बराक ओबामा, इनकी पुस्तक है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन में देखेंगे, यहाँ पे इसकी लोकेशन है, विकल्प बी। अगला है आर्कियोप्टेरिक्स, एक टर्म है किन वर्गों के प्राणियों के बीच की
योजक कड़ी है, यानी कि किन दो जो हमारे क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं इनको लिंक करने वाला टर्म है। तो बेसिकली जैसे आपने ये देखे होंगे डायनासोर्स वगैरह, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर एक बार ना देखे हो तो सर्च करके देखिएगा। तो वैसे जो कुछ पहले जीव होते थे अब लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनको यहाँ पे आर्कियोप्टेरिक्स टर्म से रेफर किया जाता है, जो कि रेप्टाइल और बर्ड दोनों के फीचर्स को, है ना, एक तरीके से धारित किए हुए होते थे। ठीक, अब जैसे उसमें होता क्या था कि जैसे विंग्स हो गया, ठीक है, पैरों का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और जैसे कुछ बीक वाले स्ट्रक्चर होते थे, ठीक है, तो ये बर्ड्स के जैसे इन जानवरों में होते थे। और वहीं जैसे ये पूंछ हो गई है ना, टेल, और ये कुछ बॉडी पे ऐसे स्ट्रक्चर्स एनिमल की तरीके, है ना, रेप्टाइल जैसे जो जीव होते हैं, तो इनका एक संयोजन टाइप का ये होता था। तो उसी के लिए यहाँ पे ये टर्म को यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में देखिएगा सर्च वगैरह करके। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एनाबिना इसको जैव उर्वरक का के रूप में उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो राइस की फील्ड जो होती है ना, धान का जैसे भी सीजन चल रहा है, तो उसमें इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बनी थनी, इस तरीके की एक चित्र शैली होती थी, तो इसमें से किससे संबंधित थी? तो बेसिकली यहाँ मारवाड़ स्कूल ऑफ जो किशनगढ़ है, इस स्टाइल की एक मिनिएचर पेंटिंग है जिसको कि किसने बनाया, ये निहाल चंद ने। इनका नाम ध्यान रखेंगे, विकल्प बी। वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिल करके गंगा को बनाती हैं। तो जितने भी उत्तराखंड में आप ये देखते हैं ना, हमारे जो प्रयाग स्थल हैं, ठीक है, जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं एक दूसरे से, तो सबसे लास्ट वाला देवप्रयाग है, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों रिवर मिल करके फिर आगे ये जो हमारी स्ट्रीम जा रही है ये गंगा के नाम से जानी जाती है। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? तो इवोल्यूशन, है ना, और जीन्स, हेरिडिटरी, ऐसे जो हमारे टर्म्स हैं, ठीक, इन सब के संबंध में जो हम ये जानते हैं टर्म जेनेटिक्स, ठीक है, तो इसको सबसे पहले बताने वाले जो हमारे साइंटिस्ट हुए कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। ज्योग्राफिकल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री एक पुस्तक है, किसने लिखा था इसको ये बताना है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के.एम. पन्नीकर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, और ये इंडिया की तरफ से फ्रांस वगैरह के एम्बेसडर रहे इजिप्ट में, है ना, एक मतलब डिप्लोमेट थे कह लीजिए, और फेमस राइटर भी रहे थे। तो हिस्ट्री से संबंधित एक पुस्तक है। तो के.एम. पन्नीकर, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, एस लिखा हुआ है, ठीक है, के.एम. होगा। सबसे पुराना राजवंश इन सब में से कौन सा है? तो इनमें देखेंगे तो सबसे पुरानी मौर्यन डायनेस्टी हो जाएगी, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाउंड की गई। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? पेंटिंग्स की अगर बात करें तो जैसे हुमायूं के टाइम पीरियड से आप देखते हैं पेंटिंग्स मुगल डायनेस्टी में स्टार्ट होती हैं, है ना, और जहांगीर के शासनकाल में आते आते ये सब एकदम टॉप पे थी। और जैसे फेमस पेंटर्स जो जहांगीर के कोर्ट में थे, अबुल हसन, है ना, मंसूर, बिशनदास, और जैसे ये इनायत करके था एक, है ना, ये सब थे, इनके नाम भी ध्यान रखिएगा। तो विकल्प हम जो है सी को चुनेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे होंगे प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।